बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूस पैसिवाइज करेंगे आज। तमाम कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिवाइज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहले वाला कॉलम होगा एज यूजुअल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिवाइज का। सेकंड वाला होगा पास्ट का और थर्ड वाला होगा फ्यूचर का। पैसिवाइज ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें या तो सब्जेक्ट मौजूद ही ना हो और अगर हो तो जुमले के आखिर में मौजूद हो। जैसे कि पौधों को पानी दिया गया, खाना खाया गया। तो इसमें ऐसे जुमलों में काम करने वाला या सब्जेक्ट फाइल मौजूद नहीं है। तो सिंपल में स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें वही है जो क्या नाम है टेंसेज में होता है, जो एक्टिव वॉइसेज में होता है। इज एम आर साथ में आ जाएगा बीइंग, BEING, बीइंग वर्ड यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, देन बाय आएगा, फिर लास्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट। पास्ट में भी उसी तरह से सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब वही है जो एक्टिव वॉइस में है, वाज वर्ड, फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर बाय आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज होता है, आर होता है, एम होता है, पास्ट में होता है वाज और फ्यूचर में विल बी शैल बी। साथ में बीइंग ऑब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय आएगा और साथ में आएगा सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ वाज आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा, आई हुए के साथ शैल आएगा और बाकी तमाम क्या नाम है सब्जेक्ट्स के साथ आ जाएगा विल। आई के साथ वाज आएगा, यू के साथ वर आएगा। अब नेगेटिव में क्या करेंगे, नेगेटिव में हम क्या नाम है नॉट यूज़ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ताकि आने वाली भी वीडियोस जो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव्स करते वक्त क्या सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आ आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद बीइंग आएगा, उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद बाय और लास्ट पे आएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की थर्ड क्या नाम है पोजेसिव जो है, पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा जो कि है बाय हिम, बाय हर, बाय देम। अगर शुरू में ही है या शी है तो वो बाय हर में चेंज हो जाएगा, दे है तो बाय देम में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में पास्ट में होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर में ऑब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, शैल नॉट बी, साथ में बीइंग आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, साथ में ऑब्जेक्ट बाय के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा थर्ड बीइंग आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, फिर बाय यूज़ होगा, साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह है अली रीड द बुक, अली रीड्स द बुक इज़ रेड बाय अली आ जाएगा। या अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ तो शी टेक्स शी टेक्स द टी इज़ टेकन बाय हर आ जाएगा, बाय शी नहीं आएगा, बाय हर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन की थर्ड वाली हालत जो है, मफूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो यूज़ होगा यहाँ पे। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो शुरू में आ जाएंगे और उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, साथ में बाय यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा। ये आगे WH फैमिली वर्ड्स जिसमें वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ वगैरह आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और उसके बाद बीइंग यूज़ होगा, बीइंग के बाद यूज़ होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में बाय और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या नाम है तीसरी हालत में प्रोनाउन की यूज़ होगी, बाय हर, बाय हिम, बाय देम, बाय अस, बाय मी, जो कि है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। डबल इंटरोगेटिव ऑफ पैसिव वॉइस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। WH फैमिली वर्ड्स हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, साथ में बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, साथ में बाय आ जाएगा और लास्ट पे आ जाएगा सब्जेक्ट।
फ्यूचर में भी इसी तरह से डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आ जाएंगे, साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, साथ में बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, बाय यूज़ होगा और साथ में एंड पे आ जाएगा सब्जेक्ट। हु के साथ बाय होम यूज़ होगा, क्योंकि हु एक अलग से पैसिवाइज की पहचान रखता है। तो लाइक कि आपके पास एग्जांपल है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो बाय होम आ जाएगा, बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट बी लगेगा और थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पैसिवाइज तमाम में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, चाहे वो कंटिन्यूस है, इंडेफिनेट है, चाहे वो परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो पास्ट में बस वाज आ जाएगा, जहाँ पे इज़ है वहाँ पे वाज आ जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसा ही रहेगा। फ्यूचर में जहाँ इज़ है या वाज है वहाँ पे यूज़ होगा विल, बाय होम विल द डोर बीइंग, विल द डोर बी बीइंग नॉक्ड एट। फ्यूचर में बी बीइंग यूज़ होता है, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, विल बी बीइंग। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने ये यूज़ करना होता है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आगे बाय होम विल द डोर बी बीइंग नॉक्ड एट। अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।